हमारे रेलवे में दो फेडरेशन जो है हम लोग को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये दोनों फेडरेशन जो सरकार से हाथ में हाथ मिला करके चल रही है और सारे जो हमारे रेलवे कर्मचारी है, चाहे ट्रैकमैन हो या किसी भी डिपार्टमेंट को, उनको पेंशन नहीं मिलने का कारण भी यही दो है। सभी लोगों का यही मानना है कि ये हमेशा सरकारी कर्मचारियों के विरोधी गवर्नमेंट है, क्योंकि इन्हीं की उपस्थिति में 18 महीने का डीए हम लोगों का हड़प लिया गया। कोरोना वॉरियर्स का तमगा दे दिया गया, हम कोरोना में मरते रहे। कोई भी कर्मचारी का शेड्यूल बना हो 8 घंटे का, लेकिन हम लोग का ट्रैकमैन का जो शेड्यूल है 8 घंटा नहीं 10 घंटा का शेड्यूल है। पढ़ा लिखा युवा लोग मारे जाएंगे निजीकरण होगा तो। देखिए, आज पूरे देश में लगभग 5 से 6 हजार ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, यात्री गाड़ियाँ, और ये सिर्फ कोयला ढोने के लिए और उद्योगपतियों के माल ढुलाई के लिए इस चीज का किया गया है, और जिसका खामियाजा जो है आम जनता भुगत रही है। उनको यात्रा करने में बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है। ये एक शुरुआत है। आप भविष्य को देख सकते सोच सकते हैं कि भविष्य में और कितनी स्थिति जो है खराब होने वाली है और बस से बदतर होने वाली है अगर इसका निजीकरण होता है रेलवे का तो। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम लोग जंतर मंतर पर आए हैं। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स जो जितने भी यूनियन वाले हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। रेलवे को लेकर इनकी कुछ मांगे हैं। यहाँ जो कर्मचारी काफी समय से काम कर रहे हैं उनकी बहुत सारी मांगे हैं। उसी मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हमारे साथ शुभम पांडे जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज का जो प्रोटेस्ट उसका मकसद क्या है, मांगे क्या है? देखिए, ये आज का जो 28 सितंबर का प्रोटेस्ट जंतर मंतर के पावन भूमि पे हो रहा है, ये ऑल इंडिया देश के कोने कोने से रेलवे के बैकबोन कहे जाने वाले ट्रैक मेंटेनर यहाँ आज एकजुट हुए हैं और लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दूंगा कि देश में हर साल 500 से 600 ट्रैक मेंटेनर रनओवर हो जाते हैं, अर्थात ट्रैक की जब वो पेट्रोलिंग करते हैं, ट्रेन गुजर जाता है, उनकी मौतें हो जाती हैं। पहला डिमांड ये है कि हमको रक्षा कवच दिया जाए, सेफ्टी डिवाइस दिया जाए, जिससे ये एक्सीडेंट जो है ट्रैक मेंटेनर का रुके। दूसरा, रेलवे में ट्रेड यूनियन चुनाव, मान्यता प्राप्त चुनाव, जो यूनियन के पदाधिकारी चुन के आते हैं और उसकी ग्रीवांसेस प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड स्तर पर और जोनल स्तर पर भी GM DRM के सामने जो रखते हैं, वो चुनाव रेलवे में होता है, जिसे मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन इलेक्शन कहते हैं। वो चुनाव जो है 2019 में हो जाना था, उसका समय सीमा खत्म हो गया है, लेकिन आज 6 वर्ष का जो चुनाव है वो 10 वर्ष में प्रवेश कर चुका है और रेलवे जो है ट्रेड यूनियन का चुनाव नहीं किया जा रहा है। आज ट्रैक मेंटेनर का जो कैडर है, इसके पदाधिकारी जो है ऑफिसर के पास जाते हैं समस्या लेके। उस समस्या में भ्रष्टाचार भी, करप्शन भी शामिल है, तो अधिकारियों द्वारा सीधा एक लाइन से नकार दिया जाता है कि आप रिकॉग्नाइज्ड यूनियन नहीं है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि जब रेलवे चुनाव भी नहीं करवा रही है तो हम रिकॉग्नाइज कहाँ से होंगे? और जो मान्यता में बिना चुनाव के बैठे हैं, तत्काल उनका पावर सीज करें और आदर्श आचार संहिता रेलवे में लागू किया जाए और जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये रेलवे में लोकतंत्र का और संविधान का गला घोटने का काम कर रही है, और उसका कारण मैं बतला रहा हूँ। यहाँ पे जो मान्यता प्राप्त फेडरेशन है और या फिर ट्रेड यूनियन का चुनाव को अगर कहा जाए, लास्ट टाइम 2013 में हुआ था, और जबकि उसका हो जाने का था 2019 में। अभी देखिए 10वें साल में प्रवेश करने को है कार्यकाल, लेकिन अभी तक इन्होंने अपने मुंह से नहीं बतलाने का काम किया है कि इस चुनाव को हमने कराने जा रहे हैं करके। कि ये जितने भी ट्रैक मेंटेनर है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से आपका लेवल 1 के पोस्ट पे ये अपॉइंट होते हैं एग्जाम देकर। इसी एग्जाम के तहत रेलवे का अन्य डिपार्टमेंट कर्मचारी, जैसे आपका ऑपरेटिंग हो गया, कमर्शियल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, CLW हो गया, TRD हो गया, पर्सनल हो गया, इसके भी कर्मचारी नियुक्त होते हैं। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात है कि इतना मेहनतकश कर्मचारी, जिसका 400 से 500 ट्रैक मेंटेनर जो ट्रैक पे शहीद हो जा रहा है, इतना हार्ड वर्किंग है, जंगलों में, बिहार में हार्ड वर्किंग कर्मचारी करता है, इस कर्मचारी को किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन होते हुए भी आज हमारा ट्रैक मेंटेनर MA, BA, BTech, MTech, इवन IIT से लोग पढ़े हुए आज ट्रैक मेंटेनर की जॉब कर रहे हैं। LLB से पढ़े हुए लोग आज ट्रैक मेंटेनर की जॉब कर रहे हैं। MBA किए हुए, BSc किए हुए, MC, क्वालिफिकेशन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं। लेकिन TT, गार्ड और आपका ASM का, ड्राइवर का, क्लर्क की जब वैकेंसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन का आता है, उसमें इनको वंचित किया जा रहा है। जो ट्रैक का पेट्रोलिंग कर रहा है, ट्रैक का मॉनिटरिंग कर रहा है, ट्रैक का मेंटेनेंस कर रहा है, उसे सेफ्टी के, सिग्नल के, पॉइंट के, क्रॉसिंग के, टनल्स के, ब्रिज के, SAG के पूरा टेक्निकल उसको नॉलेज है, लेकिन उसको जो है रेलवे नहीं बैठने दे रहा है, सिर्फ डिपार्टमेंट अलग होने के नाम से। तो आज यहाँ ट्रैक मेंटेनर जो शामिल हुआ है, उसका मेन डिमांड ये है कि इनको तत्काल प्रमोशन जो होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन, उसमें अलाउ किया जाए।
क्योंकि हजारों जिंदगियां, लाखों जिंदगियां, हजारों घर जो है, आप खुद सोचिए, जीवन भर भर्ती होता है, 18 साल की उम्र में भर्ती होता है और 60 साल में जब रिटायर करता है, 40-42 साल सेवा देने के बाद उसी पोस्ट से रिटायर हो जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जो हमारा जीडीसी में एग्जाम होता है वो जोन लेवल पर होता है। जैसे कि हमारा अभी आज के डेट में जोन है ACR, दक्षिण पूर्व रेलवे, तो उसमें आता है 4 डिवीजन, चक्रधरपुर, खड़गपुर, आद्रा और रांची। ठीक, तो जो जीडीसी के माध्यम से एग्जाम होगा उसमें चारों डिवीजन के स्टाफ बैठेंगे और सभी विभाग के कर्मचारी बैठेंगे। लेकिन वहीं जब एलडीसी होता है एक डिवीजन लेवल पर होता है। जब चक्रधरपुर का होगा तो उसमें चक्रधरपुर के कर्मचारी बैठेंगे, लेकिन उसमें ट्रैक मेंटेनर को नहीं बैठाया जाएगा। ट्रैक मेंटेनर से वंचित हो जाएगा, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कोई भी हो। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आप लोगों को नहीं बिठाया जा रहा, भेदभाव क्यों है? भेदभाव मैडम इसलिए है कि हमारी जो फेडरेशन है ना, NFIR और AIRF, ट्रैकमैन को उस एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि जो फेडरेशन है उन्होंने ऐसा दोहन कर रखा है ट्रैकमैनों का। बोर्ड में वो क्या स्पेशली लिखा होता है कि ट्रैक मेंटेनेंस नहीं जाएगा। जी बिल्कुल लिखा हो रहता है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि 10 बाबुओं की जगह निकलती है इंजीनियरिंग में, तो उसमें हमको वैलिड नहीं माना जाता है। सबसे समस्या देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में OH की जगह निकलती है और हमको विशेष नोट देकर कह दिया जाता है कि ट्रैकमैन नॉट वैलिड। ये कहाँ का न्याय है? आप इस चीज का रोना रो रहे हैं कि हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारे लिए डिपार्टमेंट के लिए काम करने के लिए बाबू की जगह निकल रही है और हमको मौका नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हमको जब हम देखते हैं बाहर निकल के, यार हम इस चीज से प्रताड़ित ऐसे क्यों कि अदर डिपार्टमेंट के लोग हमारे में आ रहे हैं लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से आप जैसे डिपार्टमेंट के लोग आप में आ रहे हैं, आपसे नीचे डिपार्टमेंट का प्रमोशन हो रहा है। जी यही तो है। भेदभाव जो करने का कारण है वो कितने सालों से चल रहा है? जब से इंडियन रेलवे पैदा हुआ है। जब ट्रैक मैनेजर जो मेंटेनर होता है, जब वो काम करता है, उस दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको बैकअप मिलता है या नहीं मिलता? देखिए, उसका ये है कि उसको 25 लाख रुपए का एस ग्रेसिया के तहत अभी दिया जा रहा है। ये हमारा ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर डिमांड कर रहा है कि उसको एक्स ग्रेसिया के तहत 1 करोड़ रुपए तत्काल प्रभाव से उनको जो है प्रदान किया जाए डेथ केस में। ये भी हमारा एक डिमांड है। अच्छा, ये बताइए कि आपने एक मुद्दा और रखा था प्राइवेटाइजेशन का, कि धीरे धीरे रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। देखिए, रेलवे का जो निजीकरण जो हो रहा है या फिर होने वाला है, उसमें जो दोनों फेडरेशंस हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको बचाया जाए। सरकार बोल रही है कि हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन फेडरेशन जो है इस मामले में पूर्णतः चुप है। तो ये प्रश्न मैं सरकार पे खड़ा नहीं करता हूँ, ये प्रश्न जो दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन के लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये इन पे प्रश्न खड़ा करता हूँ कि ये इस विषय में क्या कर रहे हैं। ये तो कहते हैं रेलवे के कर्मचारियों के में साथ कहने का है खाली मोदी जी हम लोग के साथ में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ खाली दिखावा है। अच्छा, इससे पहले भी आपने कभी रेलवे को कोई लेटर, कोई कंप्लेंट दी है? सब टाइम टू टाइम हमारे ऑल इंडिया रेलवे के 18 जोन में हमारे पूरे एसोसिएशन जो है यूनियन के कार्यकर सक्रिय हैं और रेलवे को टाइम टू टाइम मेमोरेंडम के तहत स्थानीय लेवल पे, जोन लेवल पे धरना प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन के तहत जो है अपनी डिमांड को हम बताते हैं। हर कोशिश कर ली है सरकार तक बात पहुंचाने? हर कोशिश कर लिए गए हैं, लेकिन जो सफलता अर्जित होनी चाहिए थी, बड़ी दुख के साथ कह रहा वो सफलता नहीं मिली है। अच्छा, कुछ जो मुद्दे हैं, मुख्य मांगे हैं, वो क्या क्या है, एक बार बता दीजिए। हम लोग का जैसे LDC ओपन हुआ, हार्ड अलाउंस हुआ, और मान लीजिए नाइट पेट्रोलिंग जो हम लोग का बीट है 20 किलोमीटर, वो थोड़ा कम किया जाए। सबसे बड़ी मतलब 20 किलोमीटर तक आप पेट्रोलिंग करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी कर्मचारी का शेड्यूल बना हो 8 घंटे का, लेकिन हम लोग का ट्रैकमैन का जो शेड्यूल है 8 घंटा नहीं 10 घंटा का शेड्यूल है। तो देखिए, अगर हम आपको एक बार तस्वीरें दिखाते हैं, ये तस्वीरें आप साफ देख पा रहे होंगे, तमाम जो यूनियन के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और आगे एक बार हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको। फेडरेशन चुनाव के लिए भी एक मुद्दा है कि 2019 में जो चुनाव हो जाना चाहिए था, वो चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो चुनाव आगे नहीं किया गया? तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो भेदभाव आप साफ देख पा रहे हैं कि भारतीय रेलवे में बाकी जो कर्मचारी हैं उनको मौका मिलता है LDC एग्जाम देने का, लेकिन जो इन लोगों को है वो मौका नहीं दिया जाता। लेकिन मौका क्यों नहीं दिया जाता, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो देखना ये होगा कि आज जो ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट के बाद क्या कोई समाधान निकलता है, क्या सरकार इनकी बात मानती है, या फिर जब से रेलवे की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक जो ये समस्याओं से परेशान है, जिस समस्याओं का समाधान अब तक नहीं निकला है, क्या आज प्रोटेस्ट करने के बाद देखना यही होगा कि समस्या का समाधान निकलता है या फिर पहले की तरह ही इनके साथ यही सब होता रहेगा। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।